अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देगा। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देगा। मेरी नैया उस पार लगा दी। संभव है झंझटों में मैं तुमको कहीं तुम वरना कहीं तुम मुझको न भुला देना, वरना कहीं तुम मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा। तो तुझे भी दे के जाऊंगा, इतना देगा मेरा द्वारकाधीश। भगवान हंसने लगे, बाबा जी टूटी कौड़ी नहीं मिले, जैसे जा रहे हो वैसे ही आओगे। भगवान जानते थे कि देना भी मुझे ही है,
लेकिन मैं तुझे थोड़ी दूंगा, मैं तो जब दूंगा वो तुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तू मेरा मित्र है। और मित्र को दिखा ही भली जो थोड़े दिन हो, रही मन विपता ही भली जो थोड़े दिन हो। हित अनहित या जगत में जान पड़े सबको। अगर जगत की पहचान करना है तो भगवान से कहो कि हे परमात्मा थोड़े दिन विपत्ति दे दे, पता चल जाएगा। संपत्ति में तो हजारों आपके हैं, लेकिन विपत्ति में राग वही जामे राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को। सूर वही ललकार लड़े, और हीरा वही घन चोट सहे को। नारी वही जो पति संग चले, और पुत्र वही जो पिता के कहे को। संपत्ति मित्र अनेक बने, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। मित्र वही है जो विपत्ति में हमारी सहायता करता है। सुदामा को भगवान ने खाड़ी पार कराया। सुदामा द्वारका पहुंचे, और जैसे ही द्वारका के वैभव को देखा तो अपने आप को हीन समझने लगे। ग्लानि चकाचौंध सब बन ठन के, और सुदामा एक धोती वो भी फटी। पूरे द्वारका में छोटे से लेकर बड़ा एक भी मलिन नहीं दिखा सुदामा को। सबके चेहरे पर ताजगी, सब स्वस्थ, सब प्रसन्न। वो है श्री कृष्ण की द्वारका, जहां कोई रोगी नहीं, जहां कोई बीमार नहीं, जहां किसी के मन में ईर्ष्या नहीं, वेद नहीं, सब प्रसन्नता से दौड़ रहे थे। लेकिन ये ब्राह्मण लकड़ी के सहारे जा रहा था। भैया कहाँ है द्वारकाधीश का भवन? पूछते पूछते गए, और जैसे ही भवन के सामने पहुंचे तो पहरेदारों ने रास्ता रोक दिया। बाबा कहाँ जा रहे हो? भैया द्वारकाधीश से मिलना है। क्या लगते हो? मित्र हो। पागल खाने से आए हो? अरे कहां द्वारकाधीश और कहां तुम कभी अपने आप को आईने में देखा? आही बसो के ही गामा, धोती फटी सी लटी दपटी, और पाए उबा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चक देख वसुधे अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और आपन नाम बताए सुदामा। पूछत पग कंटक जाने लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा, तुम्हें आए इते ना कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कोई वैष्णव आवे, संत आवे तो चरण धुल जाते हैं। परात में जल रखा था, हाथ भी नहीं लगाया, और अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। बाहों में उठाया भगवान ने, और लेकर आकर धम्म से सिंहासन पर बिठा दिया।
रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ। वाट कोई ऐसा तो है नहीं कि जरा सी जगह में, हम तो यहाँ इतने होंगे ही नहीं। लाइन लग गई। सुदामा ने कहा इतनी सारी? भगवान ने कहा अपनी ही है। इतनी है? भगवान ने कहा 16,108 है। तुमने किया कि नहीं विवाह? सुदामा ने कहा उसी ने भेजा है, मैं तो बढ़िया चल रही थी मेरी, उसने फंसा दिया मुझे यहाँ। बोलो जय श्री। बड़ा भगवान और मित्रों के बीच में, अरे उसी ने भेजा है। भगवान ने कहा अच्छा, झूठ बोला और मित्र से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम मुझे उस समय भी जगदीश जानते थे तो चरण का रहस्य प्रकट करते तो उसका भाव ही कुछ और हो जाता। जाऊं तो भगवान ने सोचा मन में तो लड्डू फूट रहे महाराज के। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ, सबसे कहा तैयारी करो, बंधन वार बांधो, सबके दरवाजे पर तोरण पताका तैयारी करो, रथ सजाओ। सुदामा ने सोचा सबसे कह रहा है लेकिन ये नहीं कह रहा थाली में रोली चावल रखो। अरे द्वारकाधीश जाऊं? भगवान ने कहा हाँ हाँ। भगवान भी कहने लगे कि मांगेगा नहीं तब तक फूटी कौड़ी नहीं दूं तुझे। सुदामा ने भी कहा कि मित्र तेरा हूं, मर जाऊंगा लेकिन तुझसे नहीं मांगूंगा। इतनी अच्छी जहां मित्रता होगी वहां कभी दुख आ सकता है क्या? खुद विचार करिए। जहां इतनी पवित्रता हो वहां कभी दुख नहीं होगे महाराज, ये पक्की बात है। सुदामा को रथ में बिठाया, पूरे द्वार का तोरण बंधनवार पताका, मृदंग बजने लगे, वीणा बजने लगी। बड़े सम्मान से द्वारका के बाहर सुदामा को पहुंचाया। अब सुदामा जैसे ही रथ से उतरने लगे तो भगवान चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण देवता, अरे तूने 7 दिन मेरे घर भोजन किया है, कहते हैं कि जाते समय ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो कल्याण होता है। अरे तूने खीर पूरी खाई, हलवा खाया, कम से कम खाने का आशीर्वाद तो दे दे। सुदामा ने कही कंजूस कहीं के, फूटी कौड़ी दक्षिणा में नहीं दी, फोकट में आशीर्वाद और मांग रहा है। तो सुदामा कहने लगे जा, जैसा मैं हूं वैसा ही तू बन जा। और सुदामा ने आशीर्वाद भी भगवान ने सुदामा से ले लिया। तो अपने जैसा बना चुके थे। सुदामा आए, नौका लेके मिल गए। तो सुदामा ने कहा देख बेटा कुछ मत सोचना, वो तो दे रहा था, मैंने मना कर दिया, कुटिया छोटी है कहां रखूंगा। मित्र ने नहीं दिया तब भी मित्र की निंदा नहीं करी, यही मित्रता है। हमें तो कोई कुछ नहीं देवे तो उसके पूरी 7 पीढ़ियों को कोसते जाते हैं, तो क्या बिगड़ जाता, ये हो जाता। लेकिन धन्य है उस ब्राह्मण के लिए। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने क्या कहा, को बाबा, तो कहा को बाबा कुछ मत कहना, वो तो दे रहा था, मैं ही मना करे के आ गया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि ब्राह्मण तू कैसा है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा अपने नगर में पहुंचे तो अब 6 महीने लगे सुदामा को। तो सुशीला तो मोटी तगड़ी हो गई, खूब हलवा बना के खाया उसने तो काजू मेवा डाल के। अब ये तो दुबला पतला ब्राह्मण। अब जैसे ही सुशीला को पता चला तो मोटी तगड़ी, खूब श्रृंगार, खूब आभूषण पहन के आई। तो सुदामा ने पूछा, देखा सुदामा ने, सकल सूरत तो है सुशीला जैसी, लेकिन बेचारी वो तो गरीब ब्राह्मणी, दुबली ब्राह्मणी, ये तो मोटी तगड़ी, कोई और है। तो सुशीला ने कहा और नहीं, मैं ही हूं। बोलो जय श्री। सुदामा मंदिर डरे, सुदामा मंदिर डरे, सुदामा मंदिर डरे। यहाँ हती मेरी तनक मड़ैया, तनक मड़ैया, कोन पे आन छरे, कोन पे आन छरे। सुदामा
मंदिर देख डरे। जय हो। शीश धुने तो कर मेरे अंतर सोच परे। शीश धुने तो कर मेरे अंतर सोच परे। खाड़ी प्रिया मंदिर देख डरे। सुशीला कहने लगी, हाथ पकड़ लिया सुदामा का, तोहे आदर्यो त्रिभुवन नायक, अब क्यों जात फिरे। तोहे आदर्यो त्रिभुवन नायक, अब क्यों जात फिरे। सूरदास प्रभु की यह लीला, सूरदास प्रभु की यह लीला, तारे दुख हरे, हरे सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सूर्य ग्रहण के समय उस कुंड में जाकर स्नान करें तो उस पाप से हमारी निवृत्ति हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि सूर्य ग्रहण होता है तब जाकर हम स्नान करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित जी से कि जब खग्रास सूर्य ग्रहण के समय भगवान अपनी रानियों के साथ कुरुक्षेत्र गए, वहां उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद जब निवृत्त हुए तो वहां पर गोपियों से भेंट हुई उनकी। जिस समय उन्होंने ब्रज को त्यागा और ब्रज को त्याग कर मथुरा गए,
तब वहां पर भगवान की उन गोपियों से भेंट हुई और भगवान ने उन गोपियों को आत्मज्ञान का दर्शन दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और कंस के द्वारा मारे गए जो 6 पुत्र राजा बलि के यहाँ सुतरलोक में थे, वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारी माता देवकी अपने पुत्रों के वियोग में बड़ी दुखी है और तुम, मैं जानता हूं कि तुम पूर्णेश्वर हो। तो पिता के कहने पर भगवान सुतरलोक में गए और राजा बलि के यहाँ से कंस के द्वारा जो स्वर्ग के देवता थे राजा बलि के यहाँ थे, उनको लाकर अपनी माता को सौंपा और उनके दुख को दूर किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। बोलो जय श्री। बड़ी विचित्र हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र की। आपको पता होगा कि भगवान का विवाह भी आड़ा टेढ़ा ही था। उन्होंने रुक्मिणी जी का हरण किया सर्वप्रथम और अपनी बहन सुभद्रा का भी हरण करवा दिया। बोलो जय श्री। कितनी विचित्रता है। इसीलिए तो कहते हैं कि श्री कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। अर्जुनस् तीर्थयात्राम पर्यटन अभी प्रभु गता प्रभासम शृणोन्नामा तुलेयम सा आत्मनः। एक बार अर्जुन जब तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास पहुंचे तब उन्होंने सुना कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और अर्जुन सुभद्रा से इष्ट नहीं करते थे। तब वर्षा काल के 4 महीने में द्वारका में रुके और एक दिन बलराम जी के यहाँ उनका निमंत्रण किया। वहां पर उन्होंने सुभद्रा को देखा और वहीं सुभद्रा से अर्जुन को प्रेम हो गया था। भगवान श्री कृष्णचंद्र इस बात को जानते थे तो भगवान ने अपनी सहमति से अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण किया और सुभद्रा भगवान की पत्नी बनी। भस्मासुर की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। भोलेनाथ हैं, बड़े भोले हैं। जब भस्मासुर की दृष्टि पार्वती पर गई, इसका नाम बृकासुर के नाम से भी आता है। शकुनी के पुत्र बृकासुर, ये शकुनी का पुत्र था और भगवान शंकर की इसने तपस्या की और वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अब भोलेनाथ इतने भोले भाले वरदान दे दिया और उनके पीछे पड़ गया। वो तो भगवान विष्णु की कृपा हुई और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और जैसे ही उस रूप को भस्मासुर ने देखा आसक्त हो गया। कहते हैं पार्वती के रूप में भगवान विष्णु बने और कहा कि देख, मैं तुमसे विवाह करने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जैसे मेरे साथ तुम्हें नृत्य करना पड़ेगा और जो मैं मुद्राएं करूंगी वही मुद्राएं तुम्हें करना पड़ेगी। तो भस्मासुर मान गया। भगवान नृत्य करने लगे, भगवान मुद्राएं करने लगे। पहले कमर पे हाथ रखे, फिर कंधे पे, फिर ऐसे करे और मुद्राएं करते करते सिर पे हाथ रखा और जैसे ही उसने सिर पे हाथ रखा उसी क्षण वो भस्म हो गया। तभी तो भगवान शंकर से भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम हमेशा उल्टा सुल्टा काम करते हो, तुम्हें पता तो रहता नहीं किसको क्या देना है क्या, और अनाधिकारी को अधिकार अगर दोगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा, परेशान तो होना पड़ेगा। जो अधिकारी नहीं है उसको अगर हम देंगे तो इस प्रकार से भृगु ऋषि के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। एक समय सरस्वता तटे राजन ऋषिहा सत्र समासतः, ऋषियों का सत्र, सभी ऋषि वहां पर इकट्ठा हुए और सत्र हुआ। सबसे पहले किसकी पूजा हो ये निर्णय किया गया। तो भृगु ऋषि से कहा कि आप जाइए और परीक्षा लीजिए। तो भृगु ऋषि उन ऋषियों की बात को स्वीकार करके सबसे पहले कैलाश पर्वत पर गए। चूंकि मानस पुत्र हैं भगवान शिव के ब्रह्मा और भृगु ऋषि भी मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं मरीचि, यत्री, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। तो भृगु ऋषि से बड़े हैं भगवान शिव। भृगु ऋषि ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर को क्रोध आया और उन्होंने कैलाश से उन्हें निकाल दिया। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी पिता थे, प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने भी निकाल दिया। वैकुंठ में गए, भगवान लेटे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी
और भृगु ऋषि ने एक क्षण का भी विधि करना हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी हिम्मत है किसी को क्षमा कर देना, ये सबसे बड़ी। संत जब गंगा में स्नान कर रहे और बिच्छू का दृष्टांत आप सुनते हैं, संत उसे निकाल रहे थे, वो डंक मारे फिर गंगा में गिर जावे। एक व्यक्ति काफी देर से देख रहा था कि महाराज वो डंक मारता है, जहर प्रभाव करता होगा, मरने दो। तो संत ने कितना सुंदर कहा कि बिच्छू का काम डंक मारना है और संत का काम बहते हुए को बचाना है। वो उसका कर्म कर रहा है, मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, और हम अपना अपना कर्म करेंगे तभी। और इसीलिए जब भृगु ऋषि आए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले पूजन करो तो नारायण की करो, कृष्ण की करो, राम की करो सबसे पहले, क्योंकि यही एक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कृष्ण की लीला विहार का वर्णन सुखदेव जी के द्वारा किया गया। यदुवंशियों को श्राप दिलाया भगवान ने। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। दान करके भोगो तो धन प्रसाद बन जाता है, अगर दान भी नहीं किया भोग लिया तो भी मध्यम है, उसमें भी बुरा नहीं है। लेकिन दान भी नहीं किया, भोगा भी नहीं, तो घर में ही कोई ऐसा कुपुत्र पैदा होगा जो उसका नाश कर देगा। तो धन की 3 गति है। तो भगवान ने सोचा कि मेरे गौलोक जाने के बाद ये यदुवंशी उत्पात करेंगे, धन अधिक होगा, तो कुछ यदु बालक जाम्बती के पुत्र सांब के वस्त्रों में मूसल छुपाकर पिंडारक तीर्थ ले गए और संतों से कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, उसी स्त्री के वस्त्र पहना दिए, इसके पुत्र होगा या कन्या। तो संतों ने कहा इसके मूसल छिपा है और इसी से तुम्हारे वंश का नाश होगा। वो यदुवंशी बालक घबरा गए, भगवान को नहीं बताया, महाराज उग्रसेन के पास गए। महाराज उग्रसेन ने उस मूसर को घिस घिस के उसके जल को चारों तरफ फेंक दिया और छोटा जो लोहे का टुकड़ा था उसको समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने वो टुकड़ा निकल लिया। जब मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जैसे ही वो पेट को चीरा तो वो लोहे का टुकड़ा निकला। एक जरा नाम के वहेलिये ने उस लोहे के टुकड़े को लिया, अपने बाण के अग्रभाग पर लगाया और जिस समय भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे लेटे थे, घुटने के ऊपर दायां चरण रखा था, पदम चमक रहा था, तो उस जरा नाम के वहेलिये ने छुपकर भगवान को वो बाण मारा और इसी से भगवान को गौलोक की प्राप्ति हुई। ये वहेलिया भी कोई और नहीं था, गर्ग संहिता। आप भागवत के साथ साथ गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो सारी शंकाएं हमारी भाग जाती हैं। गर्ग संहिता में त्रेता युग में जो बाली था और बाली को भगवान ने छुपकर वध किया था उसका, तो यही बाली वहेलिया बनकर आया, क्योंकि भगवान भी अगर मनुष्य के रूप में आवे, मनुष्य का अवतार ले, तो भगवान को भी प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक कहा गया है। गर्ग ऋषि ने इसका वर्णन किया गर्ग संहिता में, यदुवंशियों को श्राप दिलवाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार 10वें स्कंद तक की ये कथाएं हुई। 11 जो स्कंद भागवत का आता है, जब वसुदेव जी के यहाँ नारद जी का आगमन हुआ और भागवत धर्म का वर्णन किया, तब नारद जी ने वही नव योगेश्वर जो आपने कथा में सुना था, महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों में 89 संत बने जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। 9 योगेश्वर बने, कभी हरि अंतरिक्ष प्रबद्ध, पिप्पलायन, अभिहोत्र, द्रुमल, चामस और करभाजन। जब जनक जी को इन्होंने अलग अलग उपदेश दिया और अंत में सार यही निकला कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वायु स्वभावात् करोति यदि यत् सकलस् परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। काया से, मन से, बुद्धि से, वचन से जो भी कर्म करो वो भगवान को समर्पित कर दो। इस प्रकार से 11 स्कंद में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी अंत में सार तत्व कहते हैं। दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। दत्तात्रेय कौन थे? माता अनुसुईया के भगवान विष्णु के अंश से जो पुत्र हुए वही दत्तात्रेय थे। जब तीनों देवताओं की परीक्षा ली, तीनों देवताओं ने माता अनुसुईया की परीक्षा ली और वो उसमें फेल हो गए। 6 महीने के बालक बनाए, पुनः माता अनुसुईया ने उनको उनकी अवस्था में परिवर्तित वापस किया, तो तीनों देवताओं ने वरदान दिया। तो विष्णु के अंश से दत्तात्रेय,
ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि माता अनुसुईया के पुत्र आकर बने। तो दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है और दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। 24 गुरु का अर्थ यह है कि दीक्षा गुरु एक ही होता है, लेकिन जिससे शिक्षा मिले वो अनेक गुरु होते हैं। दीक्षा केवल एक गुरु होता है, लेकिन शिक्षा गुरु जहां से हमें शिक्षा मिले, उन्होंने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाणकर्ता, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय भगवान ने। सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया। कलयुग में सत्संग का महत्व सबसे ज्यादा होता है। बिनु सत्संग विवेक ना, ज्ञान पुस्तकों से आता है, लेकिन विवेक सत्संग से आता है। ज्ञान अभिमान देता है और विवेक समर्पण देता है। बोलो जय श्री। ज्ञान से अभिमान का भय है, लेकिन सत्संग में जब विवेक की प्राप्ति होती है तो शरण गति और समर्पण का भाव केवल सत्संग से ही हमें प्राप्त हो सकता है। सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया। हंस अवतार भगवान ने धारण किया और हंस अवतार रख करके भगवान ने हंस सनकादिक ऋषियों को उपदेश किया। विभिन्न सिद्धियों का वर्णन सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित जी से किया गया। भिक्षु गीत, जैसे हमने आपसे कहा था कि श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं। रुद्र गीत पहला, बीच में 10वें स्कंद में जो गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत आदि हमने श्रवण किए। एक भिक्षु गीत आता है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कि ब्राह्मण के कर्म है दान देना, दान लेना, अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। लेकिन एक कृपण ब्राह्मण था, दान लिया, दिया नहीं, यज्ञ किया, करवाया नहीं, अध्ययन किया, करवाया नहीं, बहुत धन इकट्ठा कर लिया। किंतु जब वो वृद्ध हो गया तो कुछ धन तो रिश्तेदार ले गए, कुछ चोरों ने चुरा लिया। तब वो ब्राह्मण रोने लगा। इसी स्तुति को श्रीमद् भागवत में भिक्षु गीत के नाम से वर्णन किया गया। पुरुरवा नाम का राजा था। उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा थी, उससे वह जब वैराग्य उत्पत्ति हुई, वो उसको छोड़कर चली गई, उसको वैराग्य हुआ और उसके इसी प्रसंग को श्रीमद् भागवत में एक गीत के नाम से वर्णन किया गया। यदुकुल का संहार हुआ। भगवान के कहने से जो यदुवंशी पिंडारक तीर्थ चले गए, उनके वंशज तो आज भी हमारे बीच में हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान की आज्ञा को नहीं माना, वो सभी यादव द्वारका में आपस में कलह करके, झगड़ा करके समाप्त हो गए। भगवान का स्वधाम गमन हुआ। इसके बाद 12 स्कंद में कलयुग के धर्म बताए। बोलो जय श्री। कलयुग के धर्म क्या होंगे? निर्बीजा पृथ्वी, पृथ्वी बीज रहित हो जाएगी। निरोष धरिषा नीचा महत्वम गता, नीचों को महत्व मिलेगा। भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, राजा कुमार्ग पर चलेंगे। विप्रा कुमार्गारता, ब्राह्मण भी कुमार्ग पर चलेंगे। भार्या भर्ता विरोधनी, पत्नी पति से विरोध करेगी। पररता पुत्रा पुत्रदेशनो, और पराय पति से स्नेह रखेगी। हा कष्टा खलु वर्तते कलयुगे धन्यामृता ये नरा, ये कलयुग के धर्म होंगे। लेकिन कलयुग में अनेक अवगुण होने के बाद भी सबसे बड़ा कलयुग का गुण यही है कि जहाँ ठाकुर जी की सेवा होगी, जहाँ जय श्री कृष्णा होगा, जहाँ श्री राम जी होंगे, जहाँ भगवदीय जीव होंगे, जहाँ वैष्णव होंगे, वहाँ कलयुग नहीं होगा। कलयुग कहाँ नहीं होगा? जब हम बोलेंगे जय श्री, इतने धीरे में तो होगा, हाँ, फिर नहीं बचे वो भागे। जोर से बोलिए जय श्री। हाँ, इतने जोर से बोलेंगे, वहां कलयुग नहीं होगा। और जहां कलयुग होगा, जहां आपस में झगड़ा होगा, छल कपट होगा, एक दूसरे के प्रति भेदभाव होगा, वहां कलयुग का निवास होगा। कलयुग के एक और कलयुग का गुण है, कलयुग में मानसिक पुण्य लगेगा, मानसिक पाप नहीं लगेगा। तो कलयुग ने कहा कि पुण्य सोचने दूंगा तब करोगे, नहीं, मानसिक भी नहीं सोचने दूंगा। तो कलयुग में हम मानसिक पाप ज्यादा सोचते हैं। लेकिन आप विचार करिए कि अगर आपके मन में भाव बन गया कि हमें यज्ञ करना है और सच्चे मन से सोच लिया, तो वो पुण्य लग जाएगा। और किसी का बुरा अगर मन में सोचा, जब तक कर्म से नहीं करोगे तब तक वो बुरा नहीं माना जाएगा। ये कलयुग का सबसे बड़ा गुण बताया।
4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया। एक होता है नित्य प्रलय, पेड़ से पत्ता गिरता है दोबारा नहीं लगता, बचपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापा आता है, बाद में ना जवानी आती ना बुढ़ापा, सीधा अंतिम यात्रा हो जाती है। नाखून काटते हो दोबारा दूसरा आता है, वो नहीं लगता, बाल काटते हो नीचे गिरता है दूसरा बाल आता है, ये नित्य प्रलय है। नित्य प्रलय है, जगत नाशवान है, इससे ये शिक्षा मिलती है। एक नैमित्तिक प्रलय होता है जब ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो जाए। सतयुग त्रेता दो हमने आपको वर्णन किया था मनवंतरों की कथा में। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग निकले तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो जो ब्रह्मा की रात्रि होती है इसको नैमित्तिक प्रलय कहा गया। और एक होता है प्राकृतिक प्रलय, जब ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल जल ही जल रहता है। और वहां फिर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम, वो बाल मुकुंद भगवान का हम दर्शन करते हैं। फिर वो लीला करते हैं तो नए ब्रह्मांड की रचना होती है, नए ब्रह्मा होते हैं, नए स्वर्ग होते हैं, नए नरक होते हैं। तो ये प्राकृतिक प्रलय होता है। और एक आंतरिक प्रलय का वर्णन किया गया, ज्ञान के द्वारा जब अभिमान नष्ट कर लिया जाए, ये आंतरिक प्रलय होता है। और ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों कि ज्ञानी पुरुष अपने अभिमान को कभी नष्ट नहीं कर पाता। वो ज्ञानी वही है जिसने अपने अभिमान को, ज्ञान के द्वारा जब आप अपने अभिमान को नष्ट कर लेते हैं, ये आंतरिक प्रलय के रूप में सुखदेव जी के द्वारा वर्णन किया गया। अंतिम उपदेश दिया परीक्षित जी को, परीक्षित आज 7 दिन हो गए, वो तक्षक तुम्हें डसने आ रहा है, तुम्हें भय तो नहीं है? ये अमर कथा मैंने मेरी भगवान शंकर से सुनी तोते के रूप में। ये अमर कथा मैंने अपनी मां सत्यवती के गर्भ में सुनी अपने पिता व्यास जी महाराज के मुख से। फिर यही कथा मैंने अपने पिता से उनके सामने बैठकर श्रोता बनकर सुनी। परीक्षित, ये अमर कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, क्या तुम अमर हो गए? परीक्षित जी ने कहा हाँ। सुखदेव जी ने पूछा कैसे? कि गुरुजी अब मैं समझ गया हूँ, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। और यही ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा है। जाति पाति राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर से हटकर जब हम अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं, क्यों कोई छोटा बड़ा नहीं है इस जगत में, कोई छोटा, सब एक से है। बैठक सबई सबा हरिजू की, हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं। ये जो धर्म है, ये सब धर्म मानव मात्र के, जैसे हमारा वेद कहता है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। साथ चलो, साथ बोलो, सबकी आत्मा को पहचानो। हे पृथ्वी के मनुष्यों, किसी की भी पूजन करो लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण करो। यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा वैदिक धर्म है, और यही भारतीय संस्कृति है। और यही पूरे विश्व को संदेश दिया कि अयम निजा परो वेत्ति गणा नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो पूरी वसुधा मेरा परिवार है, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, और जो इस भाव को मानता है वही भगवान का है, वही भक्त है, वही वैष्णव है और वही संत है। 7 दिन कथा को हुए। तक्षक जब परीक्षित जी को डसने जा रहा था तो एक कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला, वो परीक्षित जी को बचाने जा रहा था। जब तक्षक ने देखा कि ये बचा रहा है तो उसने कहा तुम कैसे बचाओगे कि मेरे पास मंत्र है। तो तक्षक ने एक वृक्ष के ऊपर अपने जहर का प्रभाव किया तो वृक्ष सूख गया। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया मंत्र शक्ति से। किस लिए बचाना चाहते हो? कि मैं गरीब हूँ, महाराज मुझे धन देंगे। तो तक्षक ने कहा वो धन मैं तुम्हें यहीं दे देता हूँ। तो तक्षक ने बहुत सा धन देकर उस ब्राह्मण को मार्ग से ही लौटा दिया। परीक्षित जी का पूरा शरीर वज्र का हो चुका था, केवल नासिका का भाग कमजोर था, शंका होने के कारण। ये हमने प्रसंग शायद आपको सुनाया था। तो तक्षक फूल में बैठकर आया भौरे के रूप में। परीक्षित जी ने पूजन के लिए फूल उठाए। तक्षक अपने असली स्वरूप में आया। महाराज परीक्षित जी की नासिका पर प्रहार किया और इसी से परीक्षित जी को मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति हुई। परीक्षित जी के अभी हम बैठे थे तो पूछा था कि परीक्षित जी की पत्नी का नाम क्या था। परीक्षित जी की पत्नी इरावती थी।
और राजा उत्तर की कन्या थी जिनसे महाराज परीक्षित जी का विवाह हुआ था। और इसका विस्तृत विवरण आप महाभारत में भी पढ़ सकते हैं। आपकी सारी शंकाएं निर्मूल उससे हो जाएंगी। तो आज 7 दिन हमने इस कथा को सुना। अंत में मूल भागवत आती है। भागवत के 4 श्लोक हैं। अहमे वा समे वाग्रे नानभस्स सत्परम पश्चाद हम यदि तच्चयो वशिष्यते सो सम्यहम ऋतेयर्थ यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्युध्यादात्मनो मयाम यथा भासो प्रथातमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषम्यहम एतावदेव जिज्ञासं ताव जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। पहला श्लोक ब्रह्म तत्व का सूचक है, दूसरा श्लोक माया तत्व का सूचक है, तीसरा श्लोक जीव तत्व का सूचक है और चौथा श्लोक जगत तत्व का सूचक है। व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी से लिया। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,71,000 संस्कृत के शब्दों को सम्मिश्रण करके ये भागवत महापुराण की रचना की। कलयुग में भागवत पुराण के दर्शन मात्र करने से हमारे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें भागवत का श्रवण, भागवत का दर्शन नित्य करते रहना चाहिए। और वो जरूर आना है। सज धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदिया, ना सोना काम आएगा ना चांदिया। सज धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलिए गिरिराज धरण की, श्रीनाथ जी महाराज की, श्री गोवर्धन नाथ की। जय हो। मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा। इस जीवन का क्या है देखा, रात में जैसे सपना देखा, जीवन का क्या है देखा, रात में जैसे सपना देखा। सपने में जो माया पाई, सुबह हुआ कुछ हाथ ना, सपने में जो माया पाई, सुबह हुआ कुछ हाथ ना। और सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आए, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आए, ना सोना काम आएगा ना चांदी आए, ना सोना काम आएगा ना चांदी आए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे, जोर से बोलिए राधे। पीछे कुर्सी पे थोड़े कम हाथ उठ रहे हैं, आप सभी बोलिए राधे। जय हो। जय हो। एक कविता है, कविता। आप सभी शिक्षक बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं। एक कविता है, 2 व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे। क्या है? 2 व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला है पराठ में,
पराठ है बमोरी में विकास खंड में, बमोरी है गुना में जिले में, और जिला है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, और पृथ्वी कई इस ब्रह्मांड में। फिर इतना सा है तू, कितने बड़े अरमान है तेरे, इतना सा है तू, कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी करके आएगा वो तो, कभी टीवी बन के, कभी हार्ट अटैक बन के, कभी एक्सीडेंट बन के आए, वो श्रृंगार है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आए, ना सोना काम आएगा ना चांदी, 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 ना सोना काम आएगा ना चांदी। बोलिए गिरिराज धरण की जय। व्यास जी के द्वारा वेद वेदांत की रचना करी, इसका वर्णन आता है अंत में। ऋग्वेद, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये वेदांग हैं। वेद के विभाग है संहिता, ब्राह्मण और आरण्य। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने प्रलय का दर्शन करवाया, तो मार्कंडेय ऋषि 5 वर्ष के थे, लेकिन इन्हें भगवान शिव की उपासना की। वो जो आप पढ़ते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये भगवान शिव का मंत्र है। और असाध्य रोग में जब अनुष्ठान किया जाता है तो उन्हें भी जीवन की कुछ समय प्राप्त हो जाता है। 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषणा, कृपा, परशुराम चे सप्तहिता चिरजीवना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, विभीषण, परशुराम, और 8वें चिरंजीवी हैं मार्कंडेय ऋषि। इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया। मार्कंडेय ऋषि को माया का दर्शन की कथा आती है, संक्षिप्त मूल भागवत श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। तत्पश्चात विभिन्न पुराणों के श्लोक। अब आपको एक चीज और, चूंकि हमारा मन कर रहा है, आप सभी अच्छे श्रोता हैं, हम कभी कभी कूप मंडूक बन जाते हैं, और जब तक हम धर्म के बारे में विस्तृत विचार नहीं करेंगे, विस्तृत परिचर्चा नहीं करेंगे, तब तक धर्म के साथ अन्याय होगा। तो व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। सबसे पहला पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण, और इसमें 18,000 श्लोक है। उसके बाद व्यास जी ने लिखा ब्रह्म पुराण, इसमें 10,000 श्लोक हैं। इसके बाद ब्रह्मांड पुराण, इसमें 12,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण में 14,000, भागवत पुराण में 18,000, भविष्य पुराण में 14,000, वामन पुराण में 10,000, विष्णु पुराण में 13,000, अग्नि पुराण में 15,000, नारद पुराण में 25,000, पद्म पुराण में 55,000, लिंग पुराण में 18,000, बराह पुराण में 24,000, और गरुड़ पुराण। हम जानते हैं गरुड़ पुराण, कोई घर में किसी की मृत्यु होती तो गरुड़ पुराण की पोथी बैठती है, वो गरुड़ पुराण नहीं है। वो केवल जिस प्रकार स्कंद पुराण में से सत्यनारायण की कथा निकली है 5 अध्याय की, इसी प्रकार गरुड़ पुराण में से प्रेत कल्प जो निकला है। अकेले गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवत से 1000 श्लोक ज्यादा है, 19,000 श्लोक है गरुड़ पुराण में। 19,000 गरुड़ पुराण में। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, इसमें 81,000 श्लोक हैं। क्यों कि कार्तिकेय जी का नाम स्कंद है। जब ये दोनों भाइयों में शर्त हुई कि पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाएगा, तो गणेश जी तो चूहे पे बैठ के शिव पार्वती की परिक्रमा लगाई, लेकिन कार्तिकेय जब मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया और जितने तीर्थ पड़े उनका वर्णन व्यास जी से किया, तो व्यास जी ने उन तीर्थों को एक संकलित करके उस पुराण का नाम ही स्कंद रख दिया। और आपने देखा होगा स्कंदपुर में पुराण में रेवा खंड की कथा अलग आती है जो नर्मदा का किनारे, फिर अवंतिका खंड, फिर केदार खंड, ऐसे स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और इसमें 81,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 17,000। इस प्रकार 18 पुराणों की श्लोक संख्या होती है 1 लाख। 1 लाख के समकक्ष श्लोक आते हैं। 6 शास्त्र हैं। ये सब आप ज्ञान, हम क्यों कह रहे हैं आपसे, हमारी इच्छा ये कर रही है कि हम जब तक हमें हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सुंदर कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो संविधान की रचयिता हैं,
वो बाबा साहब कहते हैं जिस समाज को अपने इतिहास का पता नहीं होता वो समाज नष्ट हो जाता है। ये बाबा साहब के शब्द हैं संविधान में। तो आज हम जो ये भागवत है ये क्या है? ये हमारा इतिहास है। शास्त्र है 6, सांख्य महर्षि कपिल ने लिखा, योग पतंजलि ने लिखा, न्याय गौतम ऋषि ने लिखा, मीमांसा जैमिनी ऋषि ने लिखा, वैशेषिक कणाद जो खेत में गेहूं के कण पड़े रहते थे वो कण बीन बीन कर खाते थे, इस कारण एक नाम इनका कण्व ऋषि है, जिनको कणाद ऋषि के नाम से जाना जाता है। और वेदांत महर्षि व्यास जी ने, उपपुराण है गणेश पुराण, कपिल, नरसिंह, एकाग्र और दत्त और कल्कि पुराण। इस प्रकार ये पुराणों की संख्या श्रीमद् भागवत में आई। 7 दिन आपने बड़े धैर्य से कथा को श्रवण किया। हमारी बेटियों ने, बहुओं ने, माताओं ने, बहनों ने, आपने सभी ने और आप सभी वैष्णवों ने 7 दिन जितनी हमें ठाकुर जी ने हमारी वाणी को दिया उतना हमने पूर्ण उससे न्याय करने का प्रयास किया। अगर अनजाने में हमसे कहीं हमारी वाणी के द्वारा किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो या कहीं हमसे कुछ त्रुटि हुई हो, उसके लिए हम व्यासपीठ से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और चूंकि हम ब्राह्मण बालक हैं इसलिए आपके ग्राम पराट और सभी को देखकर हमारा हृदय आपको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। पर हमारे ठाकुर जी सदैव आपके ऊपर कृपा करें। और आज एक हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही बीच में आप ही के ग्राम के व्यास जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमसे वृद्ध हैं, उनसे भी हम आशीर्वाद की ही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो छोटे स्टार्ट होते हैं कि नहीं। इसलिए आप उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं और वो भी हमेशा धर्म की रक्षा करें। आपके ग्राम के सभी ब्राह्मण देवताओं को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को व्यासपीठ से पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। आप सदैव आपका कल्याण हो, आप फले फूले आनंद करें और आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा, अब हम तो, हमारे चंदन भैया गाते हैं कि हम तो परदेसी फकीर हैं और हम तो डेरे वाले हैं। आज डेरा यहाँ है, हम घर के भी नहीं हैं। आप आश्चर्य करोगे, हमारे तो तंबू है, ये तंबू तो है, कल दूसरी जगह लगे मिलना है आपको। तो जाने अनजाने में हमारे पूरे जो हमारे सदस्य, हमारे तबला जिन्होंने सुना है, राजू भैया, इन्होंने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है संगीत में, तबले में। एक बार हमारे राजू भैया के लिए बढ़िया ताली बजा, उनका भी सम्मान बढ़े। चंदन भैया हमारे गुरु है, संगीत गुरु। हमें तो हरे राम गाना नहीं आता, ये पक्की है, शुरुआत यहीं से हुई। और अब हम इनको डांट देते हैं तो ये भी सोचते होंगे कि देखो उल्टी गंगा बह रही है। एक बार इनके लिए भी बढ़िया प्रेम से। हमारे जग निवास जो पैड बजाते हैं ये भी सीधा बालक है, बिल्कुल सीधा साधा है, कुछ भी कहो। हमारे साउंड वाले गिरिराज भैया छतरी कड़ैया से साथ में है। छतरी कड़ैया में थे, कितने साल हो गए? छतरी कड़ैया है ना छबड़ा के पास, हमें लगता है 20-21 साल से पहले तब ये हमारे साथ आए थे, छबड़ा रहते। लेकिन आज पराठ में सौभाग्य फिर हमें मिल गए, इनके लिए भी तालियां बजाइए। हमारे कैमरा वाले भैया धर्मेंद्र तो हमारा अपना ही है, धर्मेंद्र का पूरा कॉलोनी से उनका ये सामान है, उनको भी बहुत बहुत हृदय से आभार। सभी हमारे विप्र देवता सुस्तानी से जितेंद्र, बहुत अच्छा इनका जो कर्मकांड कराने का तरीका है वो अद्वितीय है। ये हम आपसे कहते हैं, ये 2-3 साल से हमारे साथ हैं, लेकिन इतना सुंदर, इतने प्रेम से भगवान की पूजन कराते हैं कि हम भी इनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। पूजन नहीं, तुम भी कथा शुरू करो। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। और हमारे साथ अभी हमारे पधारे संजू जी हमारे बीनागंज से, वो भी कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, लेकिन दीक्षा ले रखी है तो कह रहे हैं कि आपकी बार आपके साथ ही चलूंगा, मैं तो कथा नहीं करूँ। साथ तो वो आए चतुर्भुज हमारे केशव भैया और आप सभी पराठ के वासी, हमारी बेटियां, बहनें, बहुएं हैं, हमारी तो सब बहनें ही हैं। तो आप सबको हृदय से प्रणाम व्यासपीठ से आप सभी के लिए। और आप सब भी हमें आशीर्वाद दो, हम तो दे ही रहे हैं,
बदले में आप भी पलट दो इधर से, तो आनंद आ जाए, आदान प्रदान हो जाए। अब बढ़िया एक भजन समापन, उसके बाद पूर्णाहुति शेष रही है हमारी। हवन हम पहले कर चुके थे, पूर्णाहुति, उसके बाद आरती, और आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा। और प्रसाद वितरण की व्यवस्था कैसे होगी वो हम आपको व्यासपीठ से बता देंगे, जैसा भी वो निर्देश मिलेगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। गिरि प्रसंग सुने तो वो क्या हो गया? बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। मनिहारी का वेश बनाया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। सभी बोले छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने